अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शायान और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, माई 150 डेज इन अमेरिका। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे इस वक्त अमेरिका में आए हुए अराउंड 6 महीने हो गए हैं एंड माई फर्स्ट सेमेस्टर हैज़ ऑल्सो एंडेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा शुरू से लेके फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक एक्सपीरियंस क्या था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, जब मैं न्यूयॉर्क में लैंड हुआ था तो उसके बाद मैं सबवे से जब मैनहट्टन गया था, तो सबसे जो मुझे पहले प्रॉब्लम फेस हुई थी कि भाई मेरे पास तो सिम ही नहीं है। अब मैंने अगर अपने होटल ढूंढना है तो आई नीड एन इंटरनेट, अगर मैंने किसी भी जगह जाना है आई नीड एन इंटरनेट। और जो दूसरा सबसे बड़ा इशू था कि मेरे पास जो डेबिट कार्ड था पाकिस्तान का वो वहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहा था। और अगर हमने कुछ भी लेना है, कोई भी पेमेंट करनी है, अमेरिका इज़ ऑल डिजिटल। आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए जिससे आप पेमेंट्स कर सकें। तो अगर मैं एक सिम वाली शॉप पे गया था, वहाँ पर दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कैश, बट फॉर्चुनेटली मुझे मैनहट्टन में एक जगह मिल गई थी जहाँ पर दे एक्सेप्टेड कैश, और फिर वहाँ पर मैंने सिम ली। बिकॉज इंटरनेट के बगैर, मोबाइल के बगैर यू कांट डू एनीथिंग। तो सिम ले लिए। अब जहाँ पर भी जाते हैं, इवन जब सेकंड डे इन न्यूयॉर्क, मैं लिफ्ट की बाईसाइकिल यूज़ करना चाहता था ताकि मैं न्यूयॉर्क को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकूं, घूम सकूं। तो उनके लिए भी मुझे क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए क्योंकि कैश हम पे नहीं कर सकते, तो वो मेरे पास चल नहीं रहा था। बट फॉर्चुनेटली मेरा इटालियन वहाँ पर दोस्त था, तो मैंने उसे पे कर दिया था कैश में, और उसने अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था कि यार तुम यूज़ कर लो, हम दोनों घूम लेते हैं। सो ही वॉज़ वेरी काइंड टू मी। तो फिर वहाँ पर मैं और मेरे इटालियन दोस्त ने पूरा न्यूयॉर्क एक्सप्लोर किया, हम घूमे और एक एक जगह गए, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क क्या, मैनहट्टन, मैनहट्टन पूरा घूमा, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। दीज आर सम वेरी वेरी गुड प्लेसेस इन न्यूयॉर्क। अब जो पहला जो एक चीज़ मुझे हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी, मैं इटालियन के साथ था। वो तो हलाल आराम सारे खा लेते हैं। उसने कहा ओके शायन लेट्स गो फॉर लंच। मैंने कहा ओके भाई चल। अब मैंने उसे क्या ओके आई ईट हलाल। उसने मुझे वहाँ पर एक चीज़ कही कि ये बुल है, बुल इज़ लाइक हलाल इस्लाम में। बट वो कुछ चीज़ ऐसी थी, फिर मैंने खुद भी सर्च नहीं किया था, बट वो हराम थी और मैंने वो खा ली बेसिकली। तो आई स्टिल रिमेंबर, अभी मैंने आके इधर दोस्तों को बताया था, वो भी मुझे तंग करते हैं इस बात में, भाई तूने तो हराम खाया। लेकिन जब आप न्यू कंट्री में आती हैं, सो इट हैपन्स विद यू कि आप गलती से कुछ ऐसा खा लेते हैं। इवन यहाँ पर जैसे मैकडोनल्ड या KFC की चिकन है, वो हलाल नहीं होती बिकॉज दैट इज़ नॉट ज़बिया हलाल। तो हम मैकडोनल्ड की चिकन वगैरह नहीं खाते, हम फिश बर्गर वगैरह खा लेते हैं यहाँ पर। शुरू शुरू में तो मैं खा लेता था, मुझे तो पता नहीं था, मैंने कहा यार चिकन है ये तो हलाल होगी, बट वो ज़बिया हलाल इधर नहीं होती। तो ये चीज़ें आप आके यहाँ पर समझते हैं। तो न्यूयॉर्क में एक मेरे साथ ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था जो मुझे ज़िंदगी भर हमेशा याद रहेगा। अब गोइंग टू शिकागो, अब मैं शिकागो आ गया। यहाँ पर एक मेरा पहले दोस्त अफरा सियाब यहाँ पर मौजूद था। अब वो अपार्टमेंट ढूंढ रहा था, पहले हम एक्सटेंडेड स्टे में रह रहे थे। बेसिकली अगर यहाँ पर हमने कोई अपार्टमेंट लेना है, हमने कोई रूम रेंट करना है, वी नीड अ क्रेडिट स्कोर। यहाँ पर क्रेडिट स्कोर ऐसे बनता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास आता है, उसके बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते हैं, जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद एक आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। और उसके लिए आपके पास एसेस होना चाहिए। अब क्रेडिट स्कोर नहीं है यहाँ पर, आपको देते ही नहीं है अपार्टमेंट, आपको कोई रूम रेंट पे नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फॉर्चुनेटली हमें एक इंडियन अंकल मिल गए थे, तो 2-3 मतलब हमें कोई 15 दिन हम जलील हुए एक्सटेंडेड स्टे में। एक्सटेंडेड स्टे एक तरह का होटल ही होता है। तो वहाँ पर हम 15 दिन के बाद उस अंकल ने हमें दे दिया कि चलो आप बगैर SSN के रह लो। वहाँ पर एक सबसे बड़ी ये स्ट्रगल थी। अब शुक्र है फिर हम यहाँ पर अपार्टमेंट मिल गया था। अब यहाँ पर हमें गाड़ी चाहिए बिकॉज इन अमेरिका हर चीज़ आपसे कम से कम कोई भी चीज़ है, ग्रॉसरी स्टोर है, कुछ भी है, 20-25 मिनट दूर है। मतलब अगर आप वॉक करें तो आपको 1-2 घंटे लग जाएंगे वॉक करते हुए। चलते चलते तो भाई आप ख़त्म हो जाएंगे। यू नीड अ कार। जो ऐसा किया मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने पैसे कंट्रीब्यूट कर ले, यार हम कार ले लेते हैं। तो कार देखने के लिए भी हमें कोई कार चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। और अगर हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे तब ऊबर और लिफ्ट, और इतने हमारे पैसे लग रहे थे, अगर 2 वे ट्रिप्स देखें तो 50-50, 60-60, 70-70 डॉलर लग रहे थे सिर्फ जाने आने की गाड़ी देखने के लिए। फॉर्चुनेटली एक दोस्त बन गया था, उसने 1-2 गाड़ियाँ उसने दिखा दी और हमने आखिरकार कार ले ली।
कार बहुत पुरानी थी, 2004 मॉडल, अब वो ख़राब भी हो गई है, उसका ट्रांसमिशन का इशू आ गया था और वो हमने कबाड़ में बेच दिया। लाइक हमें कोई $1500 का नुकसान हो गया था उस कार की वजह से। बट एक तो यहाँ पर गाड़ी का, अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट भी चाहिए, तो तब हमारे पास कार नहीं थी। तो आई रिमेंबर मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों कोई 20 मिनट चल के, नहीं 30 मिनट चल के बैंक गए थे और फिर हमने 30 मिनट चल के वापस आए थे। और इट वॉज़ वेरी हॉट, वो समर का टाइम था। तो यहाँ पर पहले पहले तो आपको ये जो इश्यूज पड़ते हैं, आपके पास कोई अपार्टमेंट नहीं होता, आपके पास गाड़ी नहीं होती, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, वो तब आपको बहुत यहाँ पर इशू होता है। अब कमिंग टू स्टडीज, अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, माई फर्स्ट डे ओरिएंटेशन हो रही है। आई एम लाइक अ गाय जो कि मतलब क्लास में बोलता है, टीचर के साथ कंट्रीब्यूट करता है, बात करता है। तो मुझे अभी भी याद है, ओरिएंटेशन हो रही थी, 50 स्टूडेंट्स थे और पूछ रहे थे आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। तो मैंने जब क्रिकेट कहा था तो उन्होंने कहा था, वहाँ पे यहाँ पर अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो मैंने क्या, मैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो उन्होंने फिर कहा था कि चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक अब क्रिकेट की टीम बननी चाहिए क्योंकि एक नया स्पोर्ट्समैन आ गया। तो उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम इज़ सो गुड। जो मैंने एक मेन डिफरेंस यहाँ पर आके देखा था अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में, कि टीचर्स आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। वो मतलब आप के साथ इतना कोऑपरेटिव है, एक टीचर को एक स्टूडेंट्स का नाम पता होगा, उसका उसकी रिजल्ट्स का पता होगा, वो किस तरह से कर रहा है। और यहाँ पर ऐसे नहीं है कि एक बार मैं अपने टीचर के साथ ठहरा था एंड ही वाज ग्रेडिंग, वो स्टूडेंट्स के ग्रेड कर रहे थे। तो उन्होंने कहा शायद तुम साइड पे हो जाओ, रीज़न कि वो किसी दूसरे बच्चे के ग्रेड्स भी आपको नहीं दिखाते। दे डोंट वांट टू शो एनीवन कि उसकी क्या वीकनेस है, उसके क्या ग्रेड्स हैं। तो टीचर्स आर वेरी वेरी फेयर। सेकेंडली, मुझे एक चीज़ मैं याद करता हूँ कि शुरू में मैं चलो छुट्टियाँ कर लेता था। यहाँ पर मतलब आप एक सब्जेक्ट की मतलब 4 छुट्टियाँ कर सकते हैं पूरे सेमेस्टर में। तो मैंने एक बार ऐसे छुट्टी कर ली। अब वो मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले मुझे ईमेल किया, क्या बात है, मैंने कहा सर मैं इस वजह से मैं नहीं आ सका। उन टीचर ने मुझे जूम का लिंक अगले दिन भेज दिया, भाई तुम मेरे साथ जूम पे मीटिंग करो, हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब दिस वाज ए लेवल ऑफ एजुकेशन जो मैंने यहाँ पर आके एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने अगले दिन मुझे जूम का लिंक भेजा, उन्होंने फिर मुझे पूरा पढ़ाया। अब अकेला वो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा नहीं भाई तुम क्यों नहीं आई हो, तुम मुझे वजह बताओ, तुम्हारा ये इशू है, तुम क्लास में नो। उन्होंने आराम से लिंक भेजा और उन्होंने मुझे पूरा अपना टाइम निकाल के पढ़ाया। अराउंड 45 मिनट्स एन आवर उन्होंने मुझे पूरा टीच किया कि हमने क्लास में क्या मिस किया। तब मुझे मतलब सिग्निफिकेंस पता चलती कि वाई अमेरिका इज सो लीडिंग इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे आगे इनका एजुकेशन सिस्टम क्यों है, ये क्यों इस दुनिया में लीड करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, यहाँ पर कुछ खास एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं। जो आप पढ़ रहे हैं मतलब वो आपकी असाइनमेंट्स ग्रेड होती रहती हैं और एंड पे उनका ही फाइनल रिजल्ट बन जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत एंड पे फाइनल पेपर होते हैं। मैंने स्पीच की क्लास ली थी और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने स्पीच की क्लास में पाकिस्तान आर्मी के बारे में बड़ी बातें की थी। यहाँ पर आपने बोलना होता है बेसिकली। तो मैंने कहा था कि our army is, what they are doing to us. So I still remember the whole class was listening to me, और यहाँ पर फिर हमने पैलेस्टीन की बात की थी और it was a very very great experience in speech class. तो उसके बाद ये हुआ कि सेमेस्टर एंड हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह I got around 92 grades in all my subjects. तो यहाँ पर ये भी होता है कि आपको क्लासेस वीक में सिर्फ 2-3 दिन जाना पड़ता है, 3 दिन जाना पड़ता है, आप पे कवर हो जाता है और बाकी दिन आप इंजॉय करें, आप जो करना चाहते हैं करें। थर्ड, मतलब अगर आप यहाँ पर अमेरिका में हैं तो आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग्स होनी चाहिए, आपके अच्छे यहाँ पर दोस्त होने। अगर आप अकेले हैं, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन अमेरिका, यहाँ पर आपको बहुत बहुत मसला होने वाला है। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वी आर वेरी क्लोज टुगेदर, हम मतलब एक दूसरे से अजीज़ कोई भी चीज़ नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे $200 की ज़रूरत है तो वो मेरा दोस्त मुझे दे देगा उसी वक्त, कोई नहीं है, हम वी कोऑपरेट विद ईच अदर। उसे ज़रूरत है, आई विल जस्ट गिव ऑल माई मनी। तो कोऑपरेट करके ही हम दोनों सारे सर्वाइव कर पा रहे हैं और हमें इतनी होम सिकनेस नहीं होती। हाँ, अगर जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको घर की याद बहुत आती है। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, मेरा घर था मुल्तान में और मैं लाहौर में रहता था। बट जब मैं अमेरिका रह रहा हूँ तो मैंने अपने दोस्त को भी यही कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में अगर आप एक सिटी में से बिलोंग करते हैं और दूसरे सिटी में रह रहे हैं, वो घर से दूर रहना और
पूरा मुल्क छोड़ के एक दूसरे मुल्क में रहना, इट्स अ बिग डिफरेंस। आपको फील होता है कि यार हाँ आप दूसरे मुल्क में हैं। सेकेंडली यहाँ पर अजान नहीं सुनने को मिलती, जो कि मैं यहाँ पर बहुत मिस करता हूँ, हमें अक्सर पता ही नहीं चलता। और मसाजिद वो भी दूर दूर हैं। और हलाल फूड्स का भी इशू होता है, क्योंकि कहा जाता है जिन्होंने जब ये हलाल भी लिखी है वो भी बस नाम की लिखी हुई है। तो 150 डेज इन अमेरिका हैज़ टॉट मी अ लॉट। इतना मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल में नहीं सीखा जो मैंने 6 महीने में सीखा है। द कल्चर एक्सपोजर। और मैं अपने दोस्त की भी कह रहा था कि यार मैं अमेरिका आया हूँ, हम वहाँ से कुछ एक और वे में अमेरिका को देखते हैं कि यार एक बहुत लिबरल कंट्री होगा, बट आई हैव सीन मोर बेहयाई इन लाहौर देन अमेरिका। ठीक है, मैंने लाहौर में ज़्यादा बेहया देखी है, मैंने शिकागो में इतनी बेहयाई नहीं देखी। सो मेरे पर्सपेक्टिव बड़े चेंज हुए हैं। स्टूडेंट्स दे आर जस्ट अपने काम से काम रखते हैं। और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब ग्रुपिंग होती है, घूमते फिरते हैं। यहाँ पर नहीं, अपना पढ़ते हैं। हाँ क्लास में टीम वर्क होता है, आप असाइनमेंट्स मिलके करते हैं, मिलके पढ़ते हैं, बट आप इतने स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं होते, वो अपने अपने काम से काम करके चले जाते हैं। सो 150 डेज इन अमेरिका हैज़ टॉट मी अ लॉट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के आगे वाला टाइम क्या लेके आता है। और इंशाल्लाह आई विल लर्न अ लॉट और आई विल ट्राई माई सेल्फ के मैं ग्रो कर सकूँ। आप जुड़े रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब माई चैनल और आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़ और इंशाल्लाह वी ऑल विल ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच।